एक जंगल में बंटी बाघ और वीरू शेर दो दोस्त रहा करते थे। बंटी और वीरू की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में थे। हर कोई उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देता था। बंटी और वीरू के पास एक जादुई विशाल घड़ा था। उस जादुई विशाल घड़े में बहुत सी अद्भुत शक्तियां थीं। वह जादुई घड़ा वीरू शेर को विरासत में उसके पूर्वजों से मिला था। तब से वीरू शेर बंटी बाघ के साथ मिलकर उस जादुई घड़े की रक्षा कर रहा था। बंटी और वीरू दोनों दोस्त हर रोज उस जादुई घड़े से शक्तियां प्राप्त करते थे और उन शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद करते थे। उसी जंगल में कालिया नाम का एक लालची शेर रहता था। कालिया शेर को बंटी बाघ और वीरू की दोस्ती फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह उन दोनों से हमेशा चलता था क्योंकि कालिया शेर उस जादुई घड़े को हासिल करके उसकी सारी शक्तियां हासिल करना चाहता था और उसकी शक्तियां पाकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। लेकिन बंटी और वीरू के होते हुए कालिया शेर के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। एक बार वीरू शेर अपनी गुफा पर अकेला होता है। तब कालिया शेर हकीम भालू के हाथों वीरू शेर के लिए खाना भिजवाता है। कालिया शेर ने उस खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। वह खाना खाते ही वीरू शेर बेहोश हो जाता है। तब कालिया शेर वीरू शेर को लेकर एक गुप्त स्थान पर आ जाता है और वहां लाकर कालिया शेर वीरू शेर को कैद कर देता है। थोड़ी देर में जब वीरू शेर को होश आता है तब वीरू शेर खुद को पिंजरे में देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गया? यह कौन सी जगह है? मैं तो अपनी गुफा पर था। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तभी कालिया शेर जोर से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, वीरू शेर, तुझे यहाँ मैं लेकर आया हूँ। मैंने तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी जिससे तू बेहोश हो गया और अब तू मेरी कैद में है। अरे कालिया शेर, तूने मुझे यहाँ क्यों कैद किया है और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वीरू शेर, तू और वो तेरा दोस्त बंटी बाघ, तुम दोनों मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम दोनों के पास जो जादुई घड़ा है, मैं उस जादुई घड़े को हासिल करना चाहता हूँ और उस घड़े की शक्तियाँ पाकर सबसे शक्तिशाली होना चाहता हूँ और यहाँ इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। लेकिन तुम दोनों की जीवित रहते मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अब मैंने तुम दोनों को मारने का एक प्लान बनाया है। पहले मैं तुम दोनों दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊंगा और फिर तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर कालिया शेर बंटी बाघ के पास पहुंचता है। बंटी बाघ, गजब हो गया। तुम्हारा दोस्त वीरू शेर उस जादुई घड़े को लेकर इस जंगल को छोड़कर भाग गया है। मैंने अभी अभी वीरू शेर को उस घड़े को ले जाते हुए देखा है। बंटी बाघ, जल्दी कुछ करो वरना वीरू शेर उस जादू घड़े को लेकर बहुत दूर निकल जाएगा। कालिया शेर की यह बात सुनकर बंटी बाघ कहता है, अरे दुष्ट कालिया शेर, बंद कर अपना यह ड्रामा। मैं तेरी सारी चाल समझ गया हूँ। तुझे क्या लगा तू मुझे यह सब मनगढ़ंत कहानी सुनाकर मुझे और मेरे दोस्त वीरू को अलग करना चाहता है? लालची मेरा दोस्त नहीं, लालची तू है कालिया शेर। तू हमारे जादू घड़े को हासिल करना चाहता था जिसके लिए तूने यह सब प्लान किया। दरअसल जब हकीम भालू वीरू शेर के लिए खाना लेकर आया था और वह खाना खाते ही जब वीरू शेर बेहोश हो गया था, तब यह सब दूर खड़ी एक गाय ने देख लिया था। तब गाय ने बंटी बाघ के पास जाकर उसे यह सारी खबर दी थी। गाय की बात सुनकर बंटी बाघ को कुछ गलत लगा। तब बंटी बाघ फौरन भालू के पास पहुंचा और भालू पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। हकीम भालू, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे सब सच सच बता। तेरे और कालिया शेर के बीच में क्या चल रहा है? तू मेरे दोस्त वीरू शेर के लिए खाना क्यों लेकर आया था? तब हकीम भालू डरते हुए बंटी बाघ को सारी बात बताता है। अरे अरे बंटी भाई, रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त वीरू शेर के लिए जो खाना लेकर आया था, मुझे वह खाना देकर कालिया शेर ने भेजा था। कालिया शेर ने उस खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी जिसे खाकर वीरू शेर बेहोश हो जाए। कालिया शेर ने वीरू शेर को एक गुप्त स्थान पर कैद कर रखा है। मुझे छोड़ दो बंटी बाघ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह बंटी बाघ को कालिया शेर की सारी चाल के बारे में सब पता चल चुका था। अरे दुष्ट कालिया शेर, इससे पहले मैं तेरी जान ले लूं, चला जा यहाँ से और फिर कभी दोबारा लौटकर इस जंगल में मत आना। अगर तू मुझे इस जंगल के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बंटी बाघ की यह बात सुनकर कालिया शेर बहुत डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भाग जाता है। बंटी बाघ कालिया शेर के गुप्त स्थान पर पहुंचकर अपने दोस्त वीरू शेर को आजाद करा लेता है। फिर बंटी बाघ और वीरू शेर दोनों हंसी खुशी फिर से उस जंगल में रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में भीमा नाम का एक सफेद शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहता था।
भीमा की पत्नी भावना गर्भवती थी और जल्दी वह एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली थी। भीमा शेर और उसकी पत्नी भावना अपनी आने वाली संतान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जल्दी वह दिन भी आ जाता है जब भावना शेरनी एक सुंदर सफेद शेर को जन्म देती है। भीमा और भावना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। भीमा शेर खुश होकर जंगल के सभी जानवरों को दावत पर बुलाता है और सभी जानवरों को उनकी मनपसंद का भोजन खिलाता है। सभी जानवर हंसी खुशी भीमा शेर की दावत का आनंद लेते हैं। वैसे तो भीमा शेर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमा के पास एक जादुई मणि थी जो उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। उस जादुई मणि के बारे में भीमा के अलावा किसी को नहीं पता था। उस मणि का राज केवल भीमा शेर को ही मालूम था। उस मणि के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियां थीं। वह जादुई मणि किसी के हाथ ना लग जाए, इसके लिए भीमा शेर उस जादुई मणि को सबसे दूर एक अलग रहस्यमय जगह पर छिपा कर रखता था और उसकी रक्षा किया करता था। ऐसे ही एक दिन भीमा शेर उस रहस्यमय जादुई मणि के बारे में सोच रहा था। तभी भीमा अपनी पत्नी भावना से कहता है, भावना, हमारा बेटा सिम्बा अब 1 वर्ष का हो गया है। जल्दी हमारा बेटा जवान हो जाएगा और इस जंगल का राजा बनेगा। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें तो कोई भी शक नहीं कि हमारा बेटा इस जंगल का राजा बनेगा। लेकिन भावना, मैं एक बात को लेकर बड़ा परेशान हूँ। दरअसल मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताना चाहता हूँ, जो बात इस जंगल में सिर्फ मुझे ही पता है। भावना, मेरे पास हमारे पूर्वजों की दी हुई एक जादुई मणि है जिसकी मैं पिछले कई वर्षों से देखभाल कर रहा हूँ। मैंने उस मणि के बारे में किसी को नहीं बताया और उस मणि का राज रखा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद उस मणि का देखभाल कौन करेगा। इसलिए भावना, अब समय आ गया है कि मैं उस मणि के बारे में अपने बेटे सिम्बा को बताऊं और उस मणि की जिम्मेदारी सिम्बा को सौंप दूं ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको ऐसा ही करना चाहिए। भीमा और भावना दोनों आपस में उस मणि के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहां आसमान से कुछ पंखों वाले काले शेर उतरते हैं। उन सभी काले शेरों को देखकर भीमा और भावना हैरान हो जाते हैं। तुम सब कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? भीमा शेर, हम सब काले शेर हैं और आसमानी दुनिया से आए हैं। हमें पता है तुम्हारे पास एक जादुई मणि है। हमारे आका ने तुम्हारी उस जादुई मणि के बारे में सब देख लिया है। तुम्हारी मणि के अंदर जो अद्भुत शक्तियां हैं वह इस दुनिया की किसी और मणि में नहीं है। इसलिए हमारे आका ने वह मणि हमें यहाँ लाने के लिए भेजा है। इसलिए तुम चुपचाप वह जादुई मणि हमारे हवाले कर दो, और अगर तुमने वह जादुई मणि हमारे हवाले नहीं की तो हम तुम्हारे जंगल को शमशान बना देंगे। उन काले शेरों की बात सुनकर भीमा शेर बहुत परेशान हो जाता है। ना चाहते हुए भी भीमा शेर को अपनी जादुई मणि उन काले शेरों को देनी पड़ जाती है। काले शेर जादुई मणि को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब भीमा शेर बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह जादुई मणि तो उन काले शेरों के कब्जे में है। अब मैं उस जादुई मणि को कैसे वापस लेकर आऊं? भीमा शेर इतना कह रहा था कि तभी वहां एक सुनहरा घोड़ा आसमान से उतरता है। भीमा शेर, मुझे तुम्हारी परेशानी का कारण मालूम है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है। जो भी उस मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। तब जादुई घोड़े की बात सुनकर भीमा शेर बिना टाइम गवाए उस जादुई मंदिर में पहुँचता है। हे जादुई मंदिर, मेरी मदद करो। मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पूर्वजों की दी हुई जादुई मणि इस समय खतरे में है। मुझे कैसे भी करके उसे अपनी दुनिया में वापस लाना है। भीमा शेर के इतना कहते ही वहीं मंदिर के पास पंखों वाले सफेद शेरों की एक सेना प्रकट हो जाती है और भीमा को भी एक जादुई पंख मिल जाते हैं। यह देखकर भीमा शेर बहुत खुश होता है। तब भीमा शेर अपनी पंखों वाली शेरों की सेना को लेकर उन काले शेरों की दुनिया की ओर निकलता है। आज अमावस्या की रात है। आज हम इस जादुई मणि की सारी शक्तियां निकालकर अपने अंदर ले लेंगे और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तभी इतने में भीमा शेर अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचता है। कालिया शेर, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा कहकर भीमा शेर की सेना उन काले शेरों की सेना पर हमला करती है। उन सभी में बहुत घमासान लड़ाई होती है, लेकिन भीमा की जादुई सेना के सामने काले शेरों की सेना नहीं टिक पाती है और वे सभी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। भीमा शेर अपनी जादुई मणि को लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है